जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। ये गाना गाने वालों से पत्रकार रवीश कुमार ने एक गुजारिश की है और वो गुजारिश बाकायदा एक गाने के रूप में या तुकबंदी के रूप में की है। आप भी सुनेंगे तो आप सोचेंगे और कहेंगे क्या रवीश कुमार मस्खरी कर रहे हैं? जी नहीं, वो मस्खरी नहीं कर रहे बल्कि तगड़ा सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको वो पंक्तियां ही सुना देता हूं मैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे, चंदा धंधे का तुम ही तो लाए थे, कितना खाए हो या और भी छिपाए हो। इससे भी आगे जो और भी पंक्तियां हैं, पंक्तियां सुनकर के आप समझ तो गए होंगे कि आखिर पत्रकार रवीश कुमार किस बात को लेकर के कर रहे हैं सवाल। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जी हां, पत्रकार रवीश कुमार देश की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। वो साफ तौर पर कह रहे हैं आज के वीडियो में कि नरेंद्र मोदी को सामने आ जाना चाहिए, बताना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, लेकिन नहीं आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पंक्तियां, ये तुकबंदी, एक गाना भी गाया है और गुजारिश भी कर डाली है लोगों से, इसे जगह जगह गाइए, सुनाइए, शेयर कीजिए और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी बता दी है। वो ये भी कह रहे हैं कि बताइए भारतवासियों का इस सबसे बड़ा बैंक अपने मालिकों की नाराजगी से बचने के लिए कितनी बार अपनी नाक कटवाएगा। यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना डंडा नहीं घुमाता तो शायद एसबीआई ये जानकारी देश के सामने नहीं लाता। इसमें भी कई तरीके पेच फंसाने की कोशिश एसबीआई ने की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार अपना डंडा चला रहा है। आपको बता दें कि मार्च 2018 से 2019 तक की जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड की एसबीआई ने नहीं दी है और इसके पीछे की दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। बताइए, अगर आदेश नहीं भी है और इलेक्टोरल बॉन्ड की इतनी जानकारी दे रहे हैं आप, तो भारतवासियों को यह भी दे दीजिए। आप तो इतना बड़ा बैंक हैं, आपको क्या घबराने की आवश्यकता है या डरने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 2019 अप्रैल से 2024 फरवरी तक मुहैया करवाई गई है, उसमें एक चीज एसबीआई ने छिपा ली है और वो है नंबर। हर बॉन्ड का एक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, उसकी जानकारी एसबीआई ने नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर ये जानकारी सामने आ जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया, किसने उसको भुनाया, वो सारे नाम क्लियर सामने आ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और आदेश दे दिया है कि रविवार तक का समय है, जानकारी मुहैया करवाइए चुनाव आयोग को। सोचिए आप, देश का सबसे बड़ा बैंक इतना घुमा रहा है, इतना नागरिकों को बेवकूफ बना रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो शायद ये जानकारी लोगों के सामने ही ना आ पाती। इसे जान करके, इसे सुन करके आपके मन में किस तरह के सवाल आ रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कि जो राम को लाए थे वो इलेक्टोरल बॉन्ड वालों के लिए भी इस प्रकार का गाना गाएंगे? और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य जिन्हें कहते हैं, दिख रहे होंगे आपको चाणक्य, अमित शाह, क्या इस पर अपने मुंह से कुछ बोलेंगे, प्रकट करेंगे दो शब्द कि ये क्या खेल चल रहा है? इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का खेल जारी था और कहीं ना कहीं ये जोड़ी इसमें महारत हासिल किए हुए है। अगर देश का मीडिया ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा दे तो लग रहा है कि नंगा होने में 4 दिन नहीं लगेंगे, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जब मीडिया इनका है, मीडिया सरकार का है, तब जानकारी इतनी आ गई तो जरा सोचिए कि अगर मीडिया ने अपनी सही तरीके से जिम्मेदारी निभा दी तो क्या होगा इस जोड़ी का? सोचा है आपने? जो भी सोचा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।